आज का हमारा टॉपिक है बजर रेंज पे बीप देने वाले ओके पार्ट और कंपोनेंट, जिसका हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। वेलकम टू एसएम नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का एसएम नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट आगरा में स्वागत है। देखिए, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। जैसे पिछला टॉपिक आपने देखा, मल्टीमीटर का इंट्रोडक्शन किया, हम मोबाइल में कैसे मल्टीमीटर को यूज करें। अब हम उसमें स्टेप बाय स्टेप जो भी हमारी 4 रेंज है उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो आज का हमारा रेंज है बजर रेंज। तो बजर रेंज पे कई कंडीशन होती हैं। बजर रेंज पे टोटल 3 कंडीशन होती हैं। बजर पे बीप भी आती है और कुछ कंपोनेंट बीप नहीं भी देते हैं और कुछ कंपोनेंट बीप देने पर शॉर्ट भी होते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बजर रेंज पे बीप देने वाले ओके पार्ट और कंपोनेंट, जिसका हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। तो बजर रेंज पे ये बजर रेंज है, इसको हम कॉन्टिन्यूटी के नाम से जानते हैं, बीप रेंज के नाम से जानते हैं। इसमें 0 ओम से लेकर 1000 ओम तक रीडिंग चेक की जा सकती है। अगर आपको रेजिस्टेंस चेक करना है तो 0 से 1000 ओम तक चेक हो जाएगा। लेकिन बीप कौन देगा? 50 ओम से जितने भी नीचे के रेजिस्टेंस हैं, यानी जिन भी पार्ट और कंपोनेंट में रेजिस्टेंस 50 ओम से कम होगा वो सभी बीप देंगे। जैसे पार्ट की बात करते हैं, हम सबसे पहले पार्ट की लिस्ट बनाते हैं। पार्ट में आपका आएगा रिसीवर। रिसीवर मतलब ईयर स्पीकर, कान वाला स्पीकर। जब हम कॉल पे बात करते हैं तो ये जो हमारा स्पीकर है जिसपे आवाज आती है, ईयर स्पीकर, ये 50 ओम से कम इसका रेजिस्टेंस होता है, तो ये बजर रेंज पे बीप देगा। इट मीन्स ओके। इसके अंदर सिंपली कॉइल पड़ी होती है। दूसरा, लाउड स्पीकर यानी रिंगर के नाम से आप जानते हो देसी लैंग्वेज में। तो रिंगर मतलब गाना बजने वाला, जो फोन के किसी भी हिस्से में स्पीकर लगा होता है, उसकी भी रेजिस्टेंस 50 ओम से कम होती है, तो वो भी बीप देगा। इसका रेजिस्टेंस भी हम लिखते जाते हैं। रिसीवर का रेजिस्टेंस है 27 से 40 ओम और रिंगर का रेजिस्टेंस है 7 से 10 ओम। ये सभी क्या हैं? 50 से नीचे वाले हैं। अब देखिए, रिंगर मतलब लाउड स्पीकर, ज्यादा आवाज आती है इसलिए रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि आवाज पावर ज्यादा के लिए रुकावट कम होनी चाहिए। यहाँ पे आवाज सिर्फ कान में आती है इसलिए इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिससे कि वोल्टेज कम आए और आवाज भी कम आए। तीसरा है आपका मोटर। तो मोटर मतलब वाइब्रेटर, ये सारे बीप नहीं देते हैं, कुछ बीप देते हैं। रीजन 10 से 60 रेजिस्टेंस होता है, तो जो भी 50 ओम से कम वाले हैं वो सारी मोटर क्या करेंगी? बीप देंगी। इट मीन्स वो ओके हैं। तो ये सारे पार्ट हैं जो बजर पे बीप देने पर ओके हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप हम चेक करते हैं। अब हम इधर एक लिस्ट बनाते हैं कंपोनेंट की। कंपोनेंट में देखा जाए तो एलवीआर रजिस्टर का एक पार्ट है, लो वैल्यू रजिस्टर। तो 50 ओम से नीचे वाले सभी रजिस्टर बीप करेंगे। जैसे इसमें आएगा आपका फ्यूज रजिस्टर। ये कितने का होता है? ये आपका होता है 0 ओम के लगभग, तो 0 ओम वाला तो बीप करेगा ही। दूसरा है CS रजिस्टर, करंट सेंसिंग रजिस्टर। ये भी क्या करता है? बजर पे बीप करता है। रीजन, इसकी वैल्यू 0 ओम से कम होती है, जैसे 0.22 ओम, 0.1 ओम। तो ये सब 1 ओम से कम है, तो ये सब क्या करेंगे? बीप देंगे। दूसरे में आपकी आएगी कॉइल। जितनी भी तरीके की इंडक्टर हैं, चाहे वो बूस्ट कॉइल हो, बक कॉइल हो, नॉर्मल कॉइल हो, सबका रेजिस्टेंस 2.5 ओम से कम होता है, तो सब बीप देंगी। तीसरा, आपका 2 कंपोनेंट ऐसे हैं जो कुछ सेकंड के लिए बीप देंगे, जैसे पोलराइज्ड कैपेसिटर। अगर पोलराइज्ड कैपेसिटर है तो कुछ सेकंड के लिए बीप दिया और गायब, क्योंकि वो चार्जिंग का इशू होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मल्टीमीटर में बैटरी होती है, उससे कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, तो कुछ सेकंड के लिए बीप देंगे। इट मीन्स ओके। एक लास्ट है आपका मॉसफेट।
मॉसफेट का एक टर्मिनल होता है गेट। जब वो गेट चार्ज हो जाता है तो ड्रेन और सोर्स बीप देने लगते हैं, तो इट मीन्स ओके। लेकिन बिना गेट के चार्ज हुए वो बीप देने लगे तो वो मॉसफेट सही नहीं होता है। तो इन सब का हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिसीवर से। ये रिसीवर है, इसको हम चेक करते हैं। तो ये बीप के साथ वैल्यू देगा, कितनी देगा, वही लगभग 7 से ये देगा आपका वैल्यू 27 से 40। देखते हैं क्या देता है। 27 पलट के 27.8 समथिंग दिया, यानी ये ओके है। बीप भी दी और 50 से कम होने की वजह से रेजिस्टेंस भी दिया। अब हम चेक करते हैं स्पीकर। ये बीप के साथ 6.4 दिया है, इट मीन्स कि ये भी ओके है। और क्योंकि 7 से 10 बोला था हमने, इतना चलता है। थोड़ा बहुत अगर पॉइंट में डिफरेंस है या 1 पॉइंट का तो चलता है। ये स्पीकर है, ये भी ओके है। अब हम मोटर चेक करेंगे। अब देखिए ये मोटर कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो हो सकता है इसका रेजिस्टेंस हाई हो सकता है ये खराब हो गया है। तो इसका देसी तरीका भी है, इसे हम डायरेक्ट वोल्टेज दे के वाइब्रेट करा के भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए अब हम चेक करते हैं कंपोनेंट्स। पहला है हमारा एलवीआर। ये एलवीआर लगा है लगभग 2.5 ओम का, जो कि ये बीप दे रहा है। मल्टीमीटर भी सही है, 0 आ रहा है दोनों प्रोब को टच करने पर, वहां 2.5 आ रहा है, यानी ये 2.5 ओम का एलवीआर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको अभी रजिस्टर की एक वैरायटी एलवीआर चेक करके दिखाया, अब हम कॉइल चेक करके दिखाते हैं। तो कॉइल में ये देखिएगा, ये वाइंडिंग कॉइल है, ये बीप दिया। तो देखिए अब सारे रजिस्टर हम चेक करके दिखाते हैं या सारी कॉइल, तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाता है, इसलिए हम जो सिंपली मिल जा रहा है सामने या जल्द से जल्द, तो वो हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बक कॉइल, ये भी बीप दे रहा है, ओके। इसके बाद ये है ईएमआई फिल्टर्स। तो ये है जो कुछ कंपोनेंट्स बीप देने पर एकदम ओके होते हैं। अगर इसी जगह कोई कैपेसिटर होता, फॉर एग्जांपल ये होता, और ये बीप देता तो शॉर्ट होता। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बजर रेंज पे कई कंपोनेंट हैं जो बीप देने पर ओके होते हैं और कई कंपोनेंट शॉर्ट होते हैं। तो आज हमने बीप देने पे ओके वाले कंपोनेंट आपको बताए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।